बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 नवंबर 2024 है, जुम्मा का दिन। हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है कि स्मोक की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ डिवीज़न में छुट्टियां की गई हैं, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का कहा गया है। और ये मेरा सबसे पहला वीडियो लेक्चर है जो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बनाया जा रहा है। बेटा, हम सिलेबस में नस्ब खताब बाजवाना ने इस्लाम पढ़ रहे थे। कुछ क्लासेस में ये कंप्लीट हो चुकी हुई थी और एक दो क्लास ऐसी थी जिसमें लास्ट 2-3 अशार रहते थे। लेकिन अभी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह आपको शायद हम नज़्म गज़ल या जो नस्र है वो ना करवा सकें जिस तरह क्लासेस में करवाते हैं, क्योंकि इसका कोई इतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको क़वाइद इंशा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपसे असाइनमेंट्स भी क्लास की तरह उस तरह नहीं दे पाएंगे। तो आप घर पे ये क़वाइद इंशा में रसीदें हैं, दरख्वास्तें हैं या मुकालमे हैं, मुदादे हैं, ये आप घर से कर लीजिएगा। और हम ये जो 10 दिन की छुट्टियां उसमें डेली बेसिस पे आपको 2-2 चीज़ें पढ़ाएंगे। अब जस्ट क़वाइद इंशा पढ़ाएं तो आपको अगर हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करवा दें तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए ये जो मेथड्स हैं दरख्वास्तों के, रसीदों के, मुकालमों के या रोज़नामचे के, ये ऑलरेडी हम आपको क्लासेस में ये मेथड पढ़ा चुके हुए हैं और हम इसकी प्रैक्टिस भी करवा चुके हुए हैं। लेकिन दोबारा से हम इसको सरसरी तौर पर आपके सामने ये चीज़ें पेश करते हैं और बाद में हम इसकी जो रीडिंग भी आपके सामने करेंगे। और आपने घर पर इसको अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट वगैरह आपके आते हैं उसमें ये सिलेबस में चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन में भी हम आपको क्लासेस में दोबारा ये रीड आउट ना करवा सकें या ना पढ़ा सकें। तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आज सबसे पहले हम रसीद पे बात करेंगे, रसीद नवीसी। इससे पहले हम 4 रसीदें पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें से रसीद बराए राहदारी, दूसरी है रसीद बराए वजीफा, तीसरी है रसीद बराए मोटरसाइकिल फरोख्त, और चौथी है रसीद बराए बैस फरोख्त। आज हम 2 रसीदें पढ़ेंगे, जिसमें से पहली रसीद है रसीद बराए किराया मकान और दूसरी है रसीद बराए कर्जे हसना। जैसा कि हमने पहले बात की है कि हम उसी मेथड जो आपको क्लासेस में पहले करवा चुके हैं उस पर जरा सरसरी सा हम दोबारा से आपको बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर क्लास के अलावा और भी बहुत से बच्चे सुन सकते हैं तो उनको भी पता हो कि क्लास में रसीद जो कैसे पढ़ाई गई है। ये बेटा हमारे पास पेज है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे रसीद नवीसी की और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद हम इस तरफ हेडिंग लिखेंगे उन्वान, आगे राब्ते की लागत। जो रसीद हम पेपर में लिख रहे हैं हम उसका उन्वान पेश करेंगे। फर्ज किया रसीद किराया मकान की है, हम लिखेंगे रसीद बराए किराया मकान। या इसको दूसरी तरह से लिखा जा सकता है, जैसे मोटरसाइकिल फरोख्त की रसीद है, भैंस फरोख्त की रसीद है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि रसीद बराए वसूली रकम बाबत भैंस फरोख्त या मोटरसाइकिल फरोख्त। इस तरह का इसको करके लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमारे पास ये जायज है कि हम रसीद जो है वो कैसे लिखेंगे। अभी क्योंकि किराया मकान को हम रसीद को पढ़ने लगे हैं और इसको हम इसी तरह लिखेंगे और इसके नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे।
ये हमारा उन्वान हो गया। बाद में हम लिखेंगे 22 से तहरीर आन का। इसका मतलब है कि तहरीर लिखने की वजह ये फारसी का लफ्ज है। इसके बाद हम मुबलिग, अमाउंट कितनी है, पैसे कितने हैं, रकम कितनी है और उसका निस्फ कितना है और वो जो चीज जिसके मुताबिक हम रसीद लिख रहे हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो लिखी जाएंगी। और इसके बाद नामों पता लिखा जाएगा जिसके साथ ये रसीदों को हम दे रहे हैं उसके हवाले से बात की जाएगी। और बाद में रसीद के हवाले से पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि हमने रसीद लिख दी है ताकि संद रखे और बवक्त जरूरत काम आए। ये जो मटेरियल है इसको हम मवाद कहते हैं। ये हम लिखेंगे जो कि मैक्सिमम जो 5 से 7 लाइनों के अंदर ये लिखी जा सकती है। इसके बाद उसी तरह में हम लिखेंगे अल अबद और इस तरह भी लिखेंगे गवाह शुद और इस तरह भी लिखेंगे गवाह शुद। अल अबद में उसी तरह नाम कौन सा है, फर्ज किया मोहम्मद कासिम व मोहम्मद अली। इसके बाद उसकी कौम में जात लिखते हैं, कौम जो है वो कोई भी हम लिख सकते हैं राजपूत। इसके बाद तहसील जिला वो कहाँ का रहने वाला है और तहसील जिला में अलीफ बे जीम भी लिखते हैं हम। तहसील जिला में कभी भी या वो तहसील जिला को मेंशन नहीं करते। और इसके बाद हमने उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हम इसके नीचे लिखेंगे जो कि 13 हिंदी पर मुश्किल होता है, वो लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया हुआ है। और ये भी आपको बताया है कि जो मुबलिक पैसे हैं, जो निस्फ है, या आपने किस तरह लिखना है, ये भी आपको चीज बता दी हुई है। इसके बाद हम उसके दस्तखत करते हैं। दस्तखत क्योंकि हम नहीं कर पाते इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं या लाइन लगा देते हैं और बाद में हम इसके नीचे जो है तारीख लिखते हैं। तारीख लिखने का वही तरीका है जो हमने आपको दरख्वास्त के अंदर बताया हुआ है। तो वो आप उसी तरह लिखेंगे यकम नवंबर 2024 ईस्वी की रामत, ये हमारे पास अल अबद है। इसके बाद गवाह लिखे जाएंगे। गवाह लिखने का तरीका भी उसी तरह है कि हम सबसे पहले नाम लिखते हैं, बल्दियत, हम उसकी कौम लिखेंगे, फिर तहसील जिला लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड को यहाँ पे बयान करेंगे, यहाँ हेडिंग लिखेंगे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। लेकिन इसके नीचे हम दस्तखत भी लिखेंगे और लेकिन इसके नीचे जो डेट नहीं आएगी। इसी तरह ये दूसरा गवाह होगा कि नाम है, बल्दियत है और कौम है, तहसील जिला है, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर है और इसके नीचे फिर हम दस्तखत जो है वो लिखते हैं। इस तरह ये हमारी एक रसीद मुकम्मल हो जाती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने यहाँ खुल के आपके सामने पेश नहीं की है। उसकी वजह ये है कि जैसे कि कॉलेज की तरफ से ये हुक्म मिला हुआ है कि आप बच्चों को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड करें, वो इसको सुने और बाद में आपसे डिस्कशन करें। आपको जो हमने हेल्प बुक्स लगवाई हुई है आप उसके अंदर से भी देखें कि रसीदें वो कैसे पेश की गई और सामने कैसे बयान की है। जब आपका नेक्स्ट डे आप जूम ऐप पे आपकी डिस्कशन क्लास होगी तो वहाँ बेटा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप इस हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये जो अमाउंट है ये रोमन में लिखनी है या ये अरेबिक में लिखनी है, जो निस्फ है, निस्फ जो होता है वो कैसे लिखना है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या वो चेंज होती रहती हैं, एक जैसी हैं, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसमें अगर हम ये आपको बता दें तो आप बेटा हमारे साथ डिस्कशन क्या करेंगे। इसलिए ये कि सुल्तानी सब इस बात पर हंस रहे हैं तो हमने आपके लिए कुछ छोड़ना है ना, और ये चीज ऑलरेडी हम आपको बता भी चुके हुए हैं। तो ये जो 45 मिनट की डिस्कशन क्लास होनी है उसमें फिर आपको भी कुछ क्वेश्चन करने होंगे कि सर आपने हमें रसीद का पढ़ाई है, उसका वीडियो लेक्चर सेंड किया है, उसमें फलाफला चीज़ें हमें दोबारा बताएं, हम बेटा फिर आपके साथ वो डिस्कशन भी करेंगे। तो फिर जो नामो पता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या नामो पता में जो तहसील जिला है उसको फिर दोबारा लिखा जाता है या उसको मेंशन किया जाता है। और ये जो रसीद हमारे पास है इसमें जो अल अबद है इसको क्या यहाँ लिखा जाता है और जो गवाह होता है वो इसके सामने लिखी जाती है, नीचे लिखा जाता है। इसको लिखने का क्या क्राइटेरिया है, साइन करना जरूरी है या नहीं है, क्या जो डेट है वो सिर्फ अल अबद के नीचे लिखी जाती है, रसीद कितनी होनी चाहिए, रसीद की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके लिए हैं। तो आपने अगर इस लेक्चर को गौर से देखा और ये आपको पहले क्लासेस में पढ़ाया जा चुका हुआ है
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आप डिस्कशन क्लासेस में इसको कर लीजिएगा। अभी आपके पास जो हेल्प बुक्स हैं उसमें से आपने ये 2 रसीदें हैं, रसीद पर किराया मकान और रसीद पर कर्जे हंसना, ये दोनों रसीदें आपने घर से अच्छे तरीके से देख लेनी है, इनको डिस्कस कर लेना है और डिस्कशन क्लासेस में आप जो है मुझसे इस हवाले से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जी थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया।